की कक्षा में आप सबका स्वागत है और मैं हूं रणधीर सर। आज हमको पढ़ना है कारक परिचय। हिंदी में कारक क्या होते हैं, ये दोनों भाषाओं में पढ़ने को मिलते हैं, हिंदी और संस्कृत दोनों। आइए देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के उस रूप को कारक कहते हैं। इसको कहते हैं, उस रूप को कहते हैं जो वाक्यों में क्रिया से उनका संबंध दर्शाता है, कारक कहलाता है। हिंदी में कारक 8 माने गए। कौन कौन से 8 माने गए हैं, चलिए हम देखते हैं। एक जानकारी और आपको दे दें भाई, संस्कृत में कारक 6 होते हैं, हिंदी में 8 होते हैं। संस्कृत में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना गया, तो संबोधन प्रथमा का भेद होता है और संबंध को कारक माना नहीं गया। आइए देखते हैं। एक तरफ लिखते हैं कारक, एक तरफ लिखते हैं कारक चिन्ह। कारक और चिन्ह, ये इसका पहचान चिन्ह है। पहला है कर्ता ने कर्म को, तीसरा है करण से के द्वारा, चौथा है संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक, अपादान से पृथक, मतलब अलग होने के अर्थ में, होने के अर्थ में। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक, संबंध काफी का की के अधिकरण में पेपर और संबोधन हे अरे, ये होते हैं हमारे 8 कारक। पहला कर्ता, दूसरा करण कर्म, तीसरा कर्ण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठवा संबंध, सातवां अधिकरण और 8वां संबोधन। अब इनको हम पहचानेंगे कैसे, इनका उपयोग किस प्रकार करेंगे। वाक्य में अगर आपको कहीं भी ने दिखाई देता है तो हम समझ जाएंगे कि क्या है, कर्ता कारक है। कैसे, जैसे देखिए, राम ने कहा या उसने देखा आदि। जहां भी वाक्य में आपको ने दिखाई देगा, देखो इसमें भी ने है, इसमें भी ने दिखाई देगा, हम समझ जाएंगे स्पष्ट रूप से क्या है, कर्ता कारक। दूसरा है कर्म को। अब जैसे हमने इसमें ने देखा था, उसी प्रकार इसमें क्या देखेंगे, हम को देखेंगे। जैसे वह गांव को गया, वह गांव को गया, गया, वह गांव को गया, वह घर को गया, वह विद्यालय को गया आदि। जहां को दिखाई देवे आपको समझ जाना है कि क्या है, कर्म कारक है। तीसरा होता है हमारा करण से, मतलब कर्ण कारक है। अब कर्ण से के द्वारा क्या है, कर्ण से के द्वारा मतलब जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। जैसे हमने बोर्ड पर लिखा, किससे लिखा, मार्कर से लिखा, कलम से लिखा, ठीक।
आदि, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। मतलब हमने मार्कर से लिखा है, चौक से लिखा है, या किसी अन्य साधन के द्वारा कार्य किया गया हो। जैसे वह गांव को गया, किससे गया? बोले वाहन से गया। तो मतलब जिसके द्वारा कार्य किया जाएगा वहां क्या होगा? करण कारक होगा। अब आता है आपका चौथा, क्या है? संप्रदान के लिए, मतलब जिसके लिए कार्य किया जाएगा उसमें क्या देखना है हमें? के लिए। अब के लिए की अपेक्षा वो कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आजकल लोग हिंदी में व्याकरण का सिद्धांत नहीं है, बहुत कम जानते हैं, तो कुछ भी शब्दों को जोड़ देते हैं। तो जैसे के भी आपको खाली देखने को मिल सकता है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। वो क्या है? के लिए, उसमें क्रिया से अपने आप अर्थ स्पष्ट हो जाता है। मतलब उसके पिता ने बच्चे के लिए पुस्तक खरीदी, राजा ने गरीबों के लिए दान दिया, या शिक्षक ने बच्चों के लिए खेल खिलाया, आदि के लिए जहां दिखाई देता है वहां क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। पांचवा है आपका अपादान। तो देखिए से दो जगह दिखाई देगा, एक तो आपको अपादान में से दिखाई देगा, इस पे हम गोल घेरा कर देते हैं, और एक से आपको इसमें करण के द्वारा दिखाई देगा। से दोनों जगह है, दोनों से अलग है, इसमें भ्रमित बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ जो से है वो कर्ण से के द्वारा, मतलब जिसके द्वारा कार्य किया गया उसकी चर्चा हो रही है। और यहाँ क्या होगा? अपादान से पृथक, हम ये लिखे हुए हैं अलग होने के अर्थ में, मतलब अलग होने के अर्थ में जहां होगा वहां क्या होगा? अपादान कारक होगा। जैसे सैनिक घोड़े से गिरता है, जब घोड़े से गिरेगा तो घोड़े से अलग हो जाएगा। बच्चा छत से गिरता है, छत से अलग हो जाएगा। ठीक है, पत्ता वृक्ष से गिरता है तो वृक्ष से अलग हो जाएगा। यह छात्र कक्षा से बाहर गया, तो कक्षा से जब बाहर जाएगा तो छात्र कक्षा से अलग हो जाएगा। तो अलग होने के अर्थ में क्या होता है? अपादान कारक होता है। अब ये जो छठवा है हमारा क्या? संबंध। ये क्या करता है? ये व्यक्ति के संबंध को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है? कि वह उसका भाई है, वह उसका मित्र है, वह उसकी बहन है, वह उसके मित्र है, या वह उसके परिजन है। तो का, की, के कुछ भी देखने को मिल सकता है, मतलब तीनों में से, या ने भी हो सकता है, रहा भी हो सकता है। ये इनमें क्या है कि संबंध को दर्शाता है। जहां संबंध हमको स्पष्ट दिखाई देगा कि इससे इसका क्या संबंध है, तो फिर वहां पर क्या होता है? हमारा संबंध कारक होता है। सातवां है आपका अधिकरण। अधिकरण में पे पर, मतलब वाक्य में जहां में दिखाई देगा, जैसे गाड़ी में ईंधन भरवाओ, वह घर पर ही है, तो क्या होगा? यहां मतलब अधिकरण कारक होगा। और आखिरी है आठवां है वो संबोधन है, मतलब हे राजन, हे पुत्र, हे भाई, हे मित्र आदि। अरे तुम कब आए? अरे तुम कहां चले गए थे? अरे तुम कैसे हो? इत्यादि यहां ये सब दिखाई देवे तो क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। अब आशा करते हैं आपको कारकों के बारे में समझ आ गया होगा। अब इनका प्रयोग कहां और कैसे होता है जरा इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर जब आगे जब हम पढ़ाएंगे तो अगली कक्षा में सविस्तार इनका प्रयोग करके आपको दिखाएंगे। जब आप हिंदी में समास पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? समास। तो फिर ये कर्ण तत्पुरुष और संप्रदान, अपादान, ये सब आपको देखने को उसमें मिलेगा जब हम समास पढ़ेंगे। चलिए आज की कक्षा में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचावे, और ये सब सबके लिए आसान हो सके। चलिए।